एक बिजनेस ओनर को या सेल्समैन को या सेल्स मैनेजर को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है कस्टमर्स और सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने की। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हो या नहीं हो, आपके यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट है या नहीं है, फिर भी मेरी सेल्स मैनेजमेंट इस वीडियो सीरीज़ के सभी वीडियो से मैं आपको सेल्स में मास्टर करने वाला हूँ और आपके कंपनी का सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 100% मदद करने वाला हूँ। अगर आपको आपके कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप इस सेल्स मैनेजमेंट सीरीज़ के 4 या 5 या 10 वीडियोस को सिर्फ मत देखो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो सीरीज़ के सभी वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए कब बेकरार होते हैं? सो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर मतलब जिसने अभी तक आपको चेक दिया नहीं है, जिसको आप सेल्स डेमो देने वाले हो, जिसके सामने आप प्रेजेंटेशन करने वाले हो, और कस्टमर मतलब जिन्होंने आपको पहले ही चेक दिया है। सो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको मिलने के लिए, आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए कब बेकरार होते हैं, तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो बहुत बार लोग बाय चॉइस मतलब अपनी मर्जी से इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एमबीए होते हैं या एडवोकेट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सेल्स प्रोफेशन में अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। सो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सेल्स प्रोफेशन में बाय चांस आते हैं। मैं तभी जॉब ढूंढ रहा था तो कोई भी जॉब नहीं मिल रहा था, मैं गलती से सेल्स में आया था। पहले 1 या 2 महीने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, कैसे कस्टमर को मिलना है, क्या बोलना है, कैसे सेल पिच देनी है, कैसे क्लोजिंग करना है, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन सैलरी तो डेस्परेटली चाहिए थी। डोर टू डोर जाकर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से मिलकर अपॉइंटमेंट लेना था, उनको सेल्स पिच देना था। तो ये सब मेरा काम था और लोग सेल्समैन को जिस तरह से देखते थे वो काफ़ी इंसल्टिंग मुझे लगता था। तो मैंने मेरे एक दोस्त से कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये जॉब या ये काम काफ़ी इंसल्टिंग लगता है मुझे, ये इंसल्टिंग प्रोफेशन है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं जब डोर टू डोर नॉक करता था तो मैंने उसे ये बोला था कि जब मैं डोर टू डोर नॉक करता था सो 50 लोगों से मिलता था या 50 डोर नॉक करता था तो सिर्फ एक जन ही मुझे अपॉइंटमेंट देता था और सब सेल्समैन आया है ये देखकर उसे भगाने के बारे में जैसे सोचते थे वैसे मुझे भी वो भगाने के लिए ही सोचते थे। तो ऐसा मुझे लग रहा था। तो उसने मुझे कहा कि तू पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, इसलिए लोग तुझसे बराबर बात नहीं करते हैं। एक बार तूने खुद को प्रिपेयर किया तो कस्टमर तुझे ढूंढते हुए आएंगे। फिर उसने मुझे एलिवेटर पिच कंसेप्ट को सिखाया और मुझसे अपना एलिवेटर पिच बनवाया और उसे फील्ड पे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में सिखाया। फिर जब मैं 10 बिजनेस ओनर्स के डोर नॉक करता था तो मुझे सेल्स प्रेजेंटेशन देने के लिए 8 अपॉइंटमेंट मिलते थे और जहाँ पर बिजनेस ओनर्स प्रेजेंट नहीं होते थे तो मैं उनके यहाँ पे जो स्टाफ होता था या मैनेजर होता था उन्हें एलिवेटर पिच सुनाता था या कागज़ पर लिख कर देता था कि ये ऐसा ऐसा है, आप आपके ओनर को ये दे दो। तो मैं जो लिखता था वो था एलिवेटर पिच और फिर उस एलिवेटर पिच को पढ़कर वहाँ से मुझे सेल्स डेमो देने के लिए कॉल आते थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में गलती से भी आए हो और अगर ये फील्ड आपको पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेल्स की कंसेप्ट नहीं है, सेल्स टेक्निक नहीं है, सेल्स पिच देने के लिए एलिवेटर पिच नहीं है, स्पिन मेथड नहीं है, स्पेनको मेथड नहीं है, आपके पास सेल्स बर्गर नहीं है, आपके पास क्लोजिंग टेक्निक्स नहीं है। और जब आपके पास सेल्स की कंसेप्ट आएंगी, सेल्स की टेक्निक, सेल्स के स्किल्स डेवलप करोगे तो आप एकदम हर रोज़ मोटिवेटेड रहोगे। एक बार अगर आपने सेल्स कंसेप्ट और सेल टेक्निक्स में अगर सीखे और मास्टर हो गए तो अपने सेल्स प्रोफेशन में आप उसे डेफिनेटली यूज़ करोगे क्योंकि वो इतनी ईजी है कि ये कंसेप्ट आप यूज़ करके इन्हें एंजॉय करोगे और कस्टमर और पैसा आपको ढूंढते हुए आएंगे। सेल्स प्रोफेशन में ट्रेंड लोग ही, अगर आप ट्रेंड होते हो, इसका मतलब यह है कि सेल्स प्रोफेशन में ट्रेंड लोग ही सक्सेसफुल होते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि उनका टारगेट अचीव होता है, वो सैलरी के साथ ज़्यादा इंसेंटिव भी कमाते हैं। इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए इन 7 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट,
मेंटल प्रिपरेशन एंड बिलीव्स। सो मेंटल प्रिपरेशन मतलब यही फील्ड एक है जो आपको बहुत पैसा देने वाला है। इस तरह के आपके बिलीव्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में मैं अगले वीडियोस में बोलने वाला हूं। सेकंड, सेल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं अगले वीडियो में बोलने वाला हूं कि किस तरह का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। आपके पास अगर वो नॉलेज आता है तो 100% आप सक्सेसफुल होने ही वाले हो। देन थर्ड, एटीट्यूड। फोर्थ, स्किल्स। आपके पास सेल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता होती है। 5, हैबिट्स। आपके काम के हैबिट्स क्या है। सो सक्सेसफुल सेल्समैन के हैबिट क्या है। 6, स्ट्रैटेजीज। 7, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। मेरे अगले वीडियो में मैंने एलिवेटर पिच कैसे बनाते हैं इसके बारे में बोला है। आप इस वीडियो को देखकर अपना एलिवेटर पिच बनाओ और देखो कि कैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आपको मिलने के लिए आपके पीछे पीछे आते हैं। आप बाय चांस इस फील्ड में आए हो तो भी इस वीडियो सीरीज को देखकर आप बाय चॉइस इस फील्ड में काम करके सक्सेसफुल बनने वाले हो, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।